स्वागत है इस डीप डाइव में। आज हम गोता लगा रहे हैं हिंदी भाषा के उन मौन प्रहरियों की दुनिया में जिन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। हमारे पास कुछ नोट्स हैं और हाँ, कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम से भी कुछ सामग्री है जो बताती है कि ये छोटे छोटे निशान ये क्यों इतने जरूरी हैं। बिल्कुल। कल्पना कीजिए एक ऐसी भाषा नगरी की, शब्द ही शब्द पर, कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं, कब रुकें, हाँ, कहाँ मुड़ें, हाँ, कब सवाल पूछें, कुछ पता नहीं। जाहिर है कंफ्यूजन होगा। हाँ, भ्रम ही फैलेगा। तो आज हमारा मिशन है इन संकेतों के, इन विराम चिन्हों के महत्व को समझना, इनकी बारीकियों को देखना। सही बात है। तो चलिए खोलते हैं इसे। क्या कभी किसी ने सोचा है कि एक नन्हा सा निशान पूरा मतलब कैसे पलट सकता है? वो एक कहानी सुनिए ना, राजा का आदेश था रोको मत जाने दो। हाँ हाँ, क्लासिक है वो। अब यहाँ कहाँ रुकना है? रोको मत जाने दो या फिर रोको मत जाने दो? यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है इन विराम चिन्हों की। और हुआ ये सिर्फ व्याकरण के नियम नहीं है, ये लेखक के दिमाग से पाठक के दिमाग तक अर्थ को सही सलामत पहुंचाने वाले गाइड हैं। जैसे आपने कहा, ट्रैफिक सिग्नल की तरह। हाँ, गाइड ये अच्छा शब्द है। वो राजा वाला किस्सा, एक अल्प विराम मतलब कॉमा की जगह बदलने से किसी की जान बच सकती है या जा सकती है। बिल्कुल जा सकती है। और ये सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं है, आज भी देखिए, एक गलत जगह लगा कॉमा या फुल स्टॉप किसी ईमेल या टेक्स्ट मैसेज का मतलब क्या से क्या कर सकता है। हाँ, कभी कभी तो लोग आजकल वो एक सीधे साधे पीरियड को भी गुस्से वाला समझ लेते हैं, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो टोन नहीं पता चलती। वही, क्योंकि लिखित शब्दों में भावनाओं और लहजे का अभाव होता है, तो ये विराम चिन्ह ही वो सूक्ष्म संकेत देते हैं। एक और उदाहरण देखिए जो अक्सर दिया जाता है, शायद आपने भी सुना हो, बीड़ी पियो, नहीं पियोगे तो कैंसर होगा। अरे हाँ, ये तो बहुत गड़बड़ है ना? अब यहाँ अल्प विराम कहाँ लगेगा? ये जीवन और मृत्यु का सवाल बन सकता है। सही वाक्य क्या होगा? बीड़ी पियो नहीं, पियोगे तो कैंसर होगा। अच्छा, बीड़ी पियो नहीं के बाद कॉमा है। हाँ, एक छोटे से चिन्ह ने पूरे संदेश को साफ कर दिया और जिसे हम कहते हैं ना, अर्थ का अनर्थ, उससे बचा लिया। सही बात है। तो इन मौन प्रहरियों की सेना में कुछ मुख्य सिपाही कौन है? मतलब जो सबसे ज्यादा दिखते हैं। सबसे बुनियादी तो शायद है पूर्ण विराम। हाँ, फुल स्टॉप। वाक्य के अंत में खड़ा होकर बताता है, भाई बात पूरी हुई, अब थोड़ा रोको, जैसे गाड़ी स्टेशन पर रुकी। सिंपल। बिल्कुल। और फिर आता है अल्प विराम, कॉमा। ये शायद सबसे ज्यादा काम करने वाला प्रहरी है। ये सिर्फ लिस्ट बनाने के लिए नहीं है, जैसे राम, सीता और लक्ष्मण। हाँ, ये छोटे उपवाक्यों को जोड़ने, किसी शब्द पर जोर देने या वाक्य के हिस्सों को अलग करके अर्थ साफ करने के लिए भी जरूरी है। ये थोड़ा रुकने का संकेत है, पूर्ण विराम से कम। सही कहा, अल्प विराम वाकई मेहनती है। और फिर वो जिज्ञासु राजकुमार, प्रश्नवाचक चिन्ह। हाँ, क्वेश्चन मार्क। ये हमेशा पूछता है, क्या हुआ, क्यों हुआ? इसके बिना तो सवाल ही अधूरे हैं। जैसे ताजमहल किसने बनवाया? ये तो हुए सबसे आम चेहरे, लेकिन कुछ और भी हैं जिन पर हम शायद कम ध्यान देते हैं, जैसे अर्धविराम, सेमीकोलन। हाँ, सेमीकोलन। हाँ, वो कहाँ लगता है? ये अल्प विराम से ज्यादा और पूर्ण विराम से कम ठहराव देता है। अक्सर दो ऐसे स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ता है जो आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे मेहनत करो, सफलता जरूर मिलेगी। अच्छा। और वो छोटा सा डैश जैसा, उसमें भी तो फर्क होता है शायद, एक छोटा एक बड़ा। हाँ हाँ बिल्कुल, योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह, हाइफन और डैश, बहुत सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। योजक चिन्ह छोटा होता है और दो शब्दों को जोड़ता है, जैसे माता पिता। हाँ। या लाइन के आखिर में शब्द तोड़ने के काम आता है, जबकि निर्देशक चिन्ह थोड़ा लंबा होता है। वो किसी बात को स्पष्ट करने, उदाहरण देने या अचानक विचार बदलने को दर्शाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे विराम चिन्ह भाषा के मौन प्रहरी बहुत जरूरी है। अरे वाह, ये छोटी छोटी बातें, इनसे लिखित भाषा ज्यादा सटीक बनती है। बिल्कुल। ये तो वाकई दिलचस्प है। मतलब सिर्फ कॉमा फुल स्टॉप नहीं, और भी कई बारीकियां हैं। आपने पहले जिक्र किया था कि ये चिन्ह लेखक के इरादे को पाठक तक पहुंचाते हैं। क्या इनका इतिहास भी कुछ बताता है? ये कब से है? हाँ, ये भी रोचक है। देखिए, विराम यानी ठहराव का विचार तो हमारी भारतीय भाषाई परंपरा में बहुत पुराना है, पाणिनि के समय से भी पहले का। वैदिक संहिताओं में भी पाठ के दौरान ठहराव के लिए कुछ संकेतों का जिक्र मिलता है।
अलग अलग नाम थे, ऋग विराम, पद विराम। हालांकि उनका रूप और इस्तेमाल आज जैसा नहीं था। वो मुख्यतः उच्चारण और पाठ की स्पष्टता के लिए थे। अच्छा, तो फिर ये आज वाले कॉमा क्वेश्चन मार्क कहाँ से आए? ये हमारे अपने नहीं है? देखिए, आज हम जिन कई विराम चिन्हों का हिंदी या देवनागरी में प्रयोग करते हैं, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, इनका मानकीकरण और जो प्रचलन है वो काफी हद तक पश्चिमी भाषाओं, खासकर अंग्रेजी के प्रभाव से हुआ। अच्छा। जब प्रिंटिंग प्रेस आया, संचार बढ़ा, तो एक स्टैंडर्ड सिस्टम की जरूरत महसूस हुई। और ये दिखाता है कि भाषाएं कैसे विकसित होती हैं, एक दूसरे से चीजें लेती हैं, उन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से ढालती हैं। मतलब ये हुआ कि ये मौन प्रहरी ये सिर्फ व्याकरण की सजावट नहीं है, ये हमारी भाषा के विकास और साफ संवाद के लिए जरूरी औजार हैं। ये पक्का करते हैं कि जो लिखा गया है उसका वही मतलब निकले जो लेखक चाहता था। एकदम सही कहा। इनका सही और सोच समझकर किया गया प्रयोग ही लिखित भाषा में स्पष्टता लाता है, सटीकता लाता है और सही भाव भी। अगली बार कुछ लिखते समय, चाहे वो एक फॉर्मल पत्र हो या एक छोटा सा मैसेज, इन नन्हे सहायकों पर ध्यान देना वाकई जरूरी है। सही बात। और यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, सबके लिए। अगर लिखित भाषा में अर्थ स्पष्ट करने के लिए हमें इन दिखने वाले चिन्हों की जरूरत पड़ती है, तो हमारी रोजमर्रा की बोलचाल की भाषा में वो अदृश्य विराम चिन्ह क्या है? हमारा ठहराव, हमारा लहजा, हमारी आवाज का उतार चढ़ाव, जिनका हम अनजाने में लगातार इस्तेमाल करते हैं, और हम उनके इस्तेमाल को लेकर कितने सचेत हैं? बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए।